गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया ढंग से कीजिए, अपनी तैयारी, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स, है ना। तो स्पीच मैथ की सेशन आज फिर मैं लेके आया हूँ, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ये हमारे स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, जो कि प्री के एग्ज़ाम्स में हमें स्पीड ही चेक होती है हमारी, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मुझे भी आगे बढ़ाइए, है ना। मैं तो सेशन ला ही रहा हूँ, मेहनत कर ही रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक जो बॉटम स्ट्रीम वाला किया था उसमें एक गलत था। देखिए, बोट ऑफ एंड स्ट्रीम का जो किया था ना एक सेशन, एक मिनट, कौन जो बोट एंड स्ट्रीम, हाँ इसमें ना, इसमें एक जो हम किया था क्वेश्चन नंबर 16, हाँ ये जो है 140 ना होकर 400 है। हाँ, ये कितना है, 400 है, ठीक है। 400 पे बनाएगा इसको, हाँ 400 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने बेहतरीन ताबड़तोड़ सेक्शन की स्पीड मैथ की। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अप्रॉक्सीमेशन से शुरू हो गया है। देखिए 44.87% ऑफ 499, यानी कि 500 है, तो परसेंट को हम 500 के 2 जीरो से कट करेंगे। इसको फुल में ले लेता हूँ मैं, है ना, ठीक है। इस परसेंट को हम 500 के 2 जीरो से ख़त्म कर देंगे, है ना। जब परसेंट से हमारा कट रहा है डबल जीरो, तो हम परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने से अच्छा है परसेंट को काट देंगे। जहाँ नहीं कट रहा वहाँ हम परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिख के बनाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5 हो जाएगा ना। इसका वैल्यू हो जाएगा 45 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर याद है 289, सबको याद होगा, प्लस एक्स इक्वल टू 50% ऑफ 1000, यानी कि 500, ठीक है। परसेंटेज से 1000 का 2 कट जाएगा, 10 बचेगा, इधर का 50, 500 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई हम कर लें तो 45 इंटू 5, 2 to 5 कर लेते हैं, एक स्टेप और हम कम कर लेते हैं, ठीक है। अब एडिशन कर दीजिए, 2 to 5 प्लस 289 माइनस 500, है ना, इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। इधर ये प्लस से इस साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 4 9 5 14 8 2 10 1, ठीक है, माइनस 500 इक्वल टू माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 आ जाएगा, इधर रहेगा माइनस एक्स, तो माइनस को इधर ले आइए, ठीक है। एक्स इक्वल टू 14, माइनस 14 आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखिए एक्स बाई 25% ऑफ 400 है, तो इस परसेंट से इस 2 जीरो को ख़त्म कर देंगे, यानी कि एक्स बाई 25 चौका 100, 100 हो जाएगा, प्लस 20% ऑफ, यानी कि 6 हो जाएगा ना। 20% ऑफ 30, तो परसेंट से ए परसेंट से इसका और इसका दोनों का जीरो ख़त्म कर देंगे। 0.25 यानी कि 20 ही है, ठीक है, तो 6 हो गया, इक्वल टू 30% ऑफ 560, ठीक है। 30% यानी कि परसेंट से इसका और 30 का जीरो खत्म हो जाएगा, तो 34 18 और 35 15 चलो 168 हो गया, ठीक है। तो एक्स बाई 100 इक्वल टू 168 से 6 गया 162, यानी कि एक्स इक्वल टू 16200, ठीक है। नेक्स्ट करें
5 का स्क्वायर 5 का क्यूब है ना, 2.96 यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 प्लस 8 का पावर है 16 है ना, 15.91 यानी कि 16 एंड 8 8 2 जा 16, 8 2 हो जाएगा है ना, 7.98 यानी कि तो 64 हो जाएगा। 8 हो गया 7.98 यानी कि 8 ऊपर 15.9 यानी कि 16 हो गया, प्लस 7 का 2 49, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा। एक्स का पावर 2 प्लस 50% ऑफ 84, यहाँ 50% का हम फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे क्योंकि इसमें जीरो नहीं आ रहा था। 50% का फ्रैक्शन 1/2 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 42। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करके इसको माइनस कर दीजिए, हो गया ख़त्म है ना। 9 4 13 और 5 18, 8 1 6 4 10, 2 12 1 13, 1 1 2, 238 माइनस 42 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 और 8 4 12 है ना, 9 4 13 9 1 296 का अंडर स्क्वायर यानी कि 14। ठीक है, हो गया। कितना नंबर था 3, तो ये हो जाएगा 4, इसमें नंबरिंग मिट गया। 39.82% ऑफ 329 यानी कि 40% हो गया ऑफ 330 है ना, 40% ऑफ 330 हो गया, तो 330 यानी कि 33 एंड 4 रह जाएगा, 34 12 के बाद 34 12 13, 132 हो जाएगा। प्लस ये देखिए 30% ऑफ 430। ठीक है, तो 30% का ए परसेंट से क्या जाएगा, A0 जाएगा और इसका 430 है ना, 420 419.83 यानी कि 420। ठीक है, तो इसका एक जीरो चल जाएगा, तो 3 इंटू 42 126। ठीक है, इक्वल टू 20% ऑफ एक्स बाई 5 है ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो हो गया, प्लस 10% ऑफ 819। ठीक है, तो इसको टेन परसेंट ऑफ 120 कर लीजिए। ठीक है, 10% 120 कर लेते हैं, 819 है तो 820 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रह जाएगा 82 है ना, तो देखिए 10 इंटू 820 है ना, 82 रह गया। ठीक है, तो कितना हो गया 6 2 8 3 2 5 1 258 माइनस 82 इक्वल टू x/5। ठीक है, कितना हो गया 176 इंटू 5 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6 35 3 7 35 38 3 5 880। ठीक है, फास्ट ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग है ना। ये देखिए तो हो जाएगा 2 है 4 2 दूना 4। ठीक है, 4 1 2। ठीक है, ये हो गया 5 और 7, कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, 2 ये होगा 3 14। ठीक है, 7 3 7.21। ठीक है, तो अब इसको तोड़ दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा 4 1 2 प्लस 4 5 7 माइनस 2 3 14 प्लस एक्स इक्वल टू 7 3 7। ठीक है, 9/2 प्लस 7 चौका 28 5 33/7 माइनस 7 14 दूनी 28 3 31/14
इसको ले इधर 149 51/7 इक्वल टू एक्स कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, है ना। इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए अब 14, यानी कि 9 7 जा 63 प्लस 2 66, माइनस में ले आइए दोनों को, 31 माइनस 2, 5 दिन 10, 6 3 9, 129 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 133, हाँ ठीक है, ठीक है, बाय 14 इक्वल टू -6 तो है ही, तो कितना हो जाएगा देखिए, 9 13 14 15 16, ये हो गया अधिक ना, तो ये भी आ जाएगा माइनस में, -4/14, ठीक है, -4/14 इक्वल टू -x, तो इससे ख़त्म कीजिए 2/7, यानी कि x इक्वल टू 2/7 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी नंबर नहीं दिया हुआ है, ये था 5, तो ये हो जाएगा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगा 45 प्लस 12121 माइनस 29% ऑफ 200, यानी कि इसको 30% से भी बना सकते हैं और 29% से भी, 29% से बनाएंगे तो 58 इक्वल टू एक्स प्लस 54, यानी कि 55% ऑफ 1499, यानी कि 55% ऑफ 1500 कर दीजिए, तो 1500 दोनों खत्म, तो 15 है ना, 55 इंटू 15 8 to 5, ठीक है। तो कितना हो गया 6612166 माइनस, है ना, ए माइनस दोनों ऐड हो जाएगा इक्वल टू एक्स, तो इसलिए एक्स इक्वल टू 38211 ठीक है, इतना हो गया। अगर इसको 30% करके बनाएंगे तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, 60, यानी कि इसमें 2 और जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और माइनस कीजिए तो कितने हो जाएगा 11281, यानी कि ये दोनों इसके आसपास ही ऑप्शन रहेंगे, जो भी ऑप्शन रहेंगे वो टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें, देखिए 2300% और 50 या 50% और ये दोनों एक ही हैं, तो ऐसे करके और 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 15 से 11 माइनस 1024 का अंडर रूट क्या होता है, 1024 का रूट 32 का स्क्वायर 1024, ये सब याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हो गया 11 टू 3 33, ठीक है, हो गया खत्म, बस 3 5 3 8 1183 माइनस 32 इक्वल टू 1151, ठीक है, हो गया आंसर। नेक्स्ट कर लें, 8 में आ जाइए, एक्स प्लस 55 डिवाइडेड बाई 11 हो गया माइनस 22 का स्क्वायर 484 इक्वल टू 0, है ना, तो ये हो गया 5, तो एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस कर दीजिए इसमें से और इधर कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, है ना, 484 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 9 5 14 479, ठीक है,
हो गया। 9 करें, 7/5 प्लस 43/10 इक्वल टू x प्लस 5 का 20 तो 22/5। ठीक है, इसको इधर ले आए माइनस में, चलो एक साथ कर देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू कर देते हैं ना सीधा ही। x इक्वल टू कितना हो गया, देखिए इन तीनों का एलसीएम 14 प्लस 43 माइनस 44। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 3 7, 4 1 57 माइनस 44/10 यानी कि 31/10 यानी कि 1310। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट 48% ऑफ x यानी कि 48x/100 कीजिए। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आ गया, हाँ यहाँ से सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गया। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन हमारा 8 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन आ गया। 45% ऑफ 600 यानी कि 6 × 45, 56 30 3 24 3 270। ठीक है, इक्वल टू 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, 361 प्लस 841। 841 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 841 का स्क्वायर रूट 29। ठीक है, तो कर लीजिए 48x/100 इक्वल टू 9 1 10, 6 2 8 1 9, 3 1 4 माइनस 270। ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 9 1 10 के 0 हाथ पर 1, 6 2 8 1 9, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 390, इसलिए x इक्वल टू 20 हो जाएगा, 120 है ना। 390 माइनस 2 120 इंटू 100/48, 8 5 40 नहीं, 12 चौका 48 10 है ना, 12 से काटिए आप, 25 चौका 100 यानी कि 250। ठीक है, 250 x इंटू 12 प्लस 10% ऑफ 60, तो परसेंट से दोनों काटे 6 यानी कि 6 हो गया यानी कि 18 हो जाएगा ना, इक्वल टू 135 यानी कि x इक्वल टू 135/18 है ना। यहाँ से 5 होना चाहिए, 0 नहीं। ठीक है, यानी कि 18 3 3 18 74 18 18 18 7 44 7 56 हाँ 126 यानी कि 7 18 95 5 7.5। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस 18 इंटू 15 270 इक्वल टू 32 300 तो इक्वल टू 30, इसलिए x इक्वल टू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 900। ठीक है, 8 45 0 5 का 20 और 2 22 यानी कि 24 प्लस 8 45 8 से 56 600 यानी कि 20 के बाद डेसिमल 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि x इक्वल टू 30 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30। ठीक है, 9 5 45 7 5 35 50 यानी कि 5 5 25 250 इक्वल टू 10x स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल टू √25 यानी कि 5। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका ना देखिए अंडर जो √25 है तो इसका सिर्फ 5 ना लिख के हम
+5 और -5, +-5 होगा। ठीक है, 2 आंसर होंगे। इसको अगर ऐसे ऑप्शन दिया रहे तो ये लगाना है, अदरवाइज प्लस जो 5 है वो तो लगाना ही है। ये तो पता ही है कैसे होता है, स्पीड मैथ में किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, है ना। 2 का 4 यानी कि 16 इंटू 250/5 यानी कि 5 इंटू 5 कर लीजिए इंटू 25 इक्वल टू 32 इंटू 5x, है ना, यही है ना। ठीक है, तो ये हो गया 5, इस 5 से ये 5, ये हो गया 5 5 25, 50, 16 दूनी 32, 25 यानी कि 25 इक्वल टू 5 के पावर x, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 के पावर x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2, रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया। ठीक है, करें 1001 रिड्यूसिंग सीरीज है, कितना रिड्यूस हो रहा है 4, यानी कि 7 4 11 7 और 6 3 67, 3 1 4 6 7 6 13 71। ठीक है, 3 73, ये कितना हो गया 9, ये 7 1 8 79, ये कितना हो गया 1, 8 3 11 81, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2 में से 3 गया 9, 3 बार है 9, 91। अब देखिए क्या चल रहा है, +4 चल रहा है, +2 चल रहा है, +6 चल रहा है ना। कुछ क्लू दे रहा है, +6 है, फिर +2, तो कितना चाहिए 6 2 8 होना चाहिए, क्या ये दोनों ऐड होकर आगे हो रहा है, फिर 2, +80 81 और +8 हो रहा है, क्या 8 1 9 नहीं 10 हो रहा है यहाँ तो, यानी कि क्या गलत हो गया 630, 67, देखिए सीरीज क्या चल रहा है इसमें, ठीक है 67 71 4, ठीक है, ये 73, ये प्राइम नंबर चल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं चल रहा है, ये गलत है। 67 हो गया प्राइम नंबर, ठीक है, 71 हो गया, 73 भी हो गया, 79 हो गया, 81 प्राइम नंबर नहीं है, 91 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए था 79, तो 80 का 83 होना चाहिए था। ठीक है, ये हो जाएगा प्राइम नंबर, ये गलत है, तो 630 इज गलत, डी इज रॉन्ग। ठीक है, प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा था। ठीक है, 17 कर लेते हैं,
इंटू टू यहाँ तो है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। इंटू टू है, इंटू टू है, इंटू टू है, इंटू टू है, यानी कि यहाँ भी इंटू टू होना चाहिए था, यहाँ 4 होना चाहिए था, यानी 2 इज रॉन्ग, है ना। इंटू टू होने के लिए 4 होगा। नेक्स्ट 4320 4337 इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग है 17। इसमें देखिए 4 और 3 7, 4 3 से 4, यानी कि 126। फोर 4337, यानी कि ये बढ़ गया 7 6 13, हाँ 7 6 13 2126, ठीक है। अब देखिए 7 3 10 6 3 37, इसमें क्या है 4 8 हो गया ना, तो 4 4 344 हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो गया 6 4 10 6, 1 5 दिया 10 6 66 हो गया। चलिए क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो नहीं है, 5 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 4 5 6 7 का क्यूब प्लस 1 3 4 3, हाँ सही है। अब 8 का स्क्वायर प्लस 1 88 64 65 होना चाहिए था, 4910, ठीक है। 3 8 24 88, क्या हो रहा है यहाँ तो ऐड हो गया 1, ठीक है। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 16 16, 4 4 8 और 6 2 8, 60 8 4 12 नहीं 4 4 8 और 6 2 8, हाँ ठीक है। 64 8 6 14 5 8 7 15, 8 से 14 8 से 15 देखते हैं 276 4 0 0 1 0 0 4, ये हो गया। हाँ अब देखिए क्या है 2 के पावर 0, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 3 नहीं है 4, हाँ डबल हो रहा है, ठीक है। 2 के पावर 2 इंक्रीजिंग है 6 64, 2 के पावर 8 276, 256 होगा। 4 6 14 8 6 15 1 16, 8 14 की 4 होता है 8 15 256 होना चाहिए था, है ना। 256 होगा, और 2 का पावर 10 है कि 1024, यानी कि ये गलत है, यानी इसके बीच का 364 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 20, ये हो गया 19 प्लस हो रहा है 41 प्लस हो रहा है 37, 8 5 11 5 1 6 41, 6 3 9 9 4 13 43, 9 7 16 और 4 47। एक प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर
37 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, लेकिन इससे नीचे का प्राइम नंबर होना चाहिए था, है ना। 37 के नीचे कितना हो जाएगा 31, 31 के नीचे कितना हो जाएगा 29, यानी कि 777 इज रॉन्ग, ये दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 1736, कितना हो गया 6 5 11 15, 6 5 11 और 5 2 7 25। ठीक है 25 1821, ये गलत है ना, 177 दो बार आ गया, यहाँ होगा 1821 है यहाँ पे, हाँ 1821 यानी कि 45। फिर यहाँ 1821 है ऑलरेडी, है ना। ओके, तो ये सीरीज ही हटा दीजिए, इसको पूरा ही हटा दीजिए, ये है ही नहीं कुछ, है ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक रखिए 45 छप्पन, ठीक है। फिर इसका ये हो गया 1896 यानी कि 75। फिर ये कितना हो गया 6 दूनी 12 116 और 2176 यहाँ आ गया है ना 2176, तो कितना हो जाएगा 6 4 2 6, है ना, तो 164। अब देखिए क्या है ये 15, तो गैप हो गया 10 का, गैप हो गया 20 का, गैप हो गया 30 का, गैप होनी चाहिए 40 का, यानी कि 7 4 11 115 होनी चाहिए, गैप होनी चाहिए 50 का, यानी कि 5 5 10 115 यानी कि 165 होनी चाहिए। ये गलत है, ये दोनों गलत है, यानी कि 2012 इज रॉन्ग। ठीक है, अब आ जाइए 22 में, स्पीड आ गया अर्थमेटिक, अभी तो बोट वाला हमने किया, फिर से आ गया टाइम टेकन वन बोट टू कवर एन अपर स्ट्रीम डिस्टेंस d + 40 इज डबल टू द टाइम टेकन वन बोट टू कवर डाउन द d किलोमीटर। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ओके स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट मानिए कितना 5x, है ना। स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ बोट, और करंट स्पीड ऑफ करंट कितना है x किलोमीटर पर आवर में, सारा पर आवर में। ठीक है, तो क्या हो गया d + 40 किलोमीटर डबल टू बोट कवर डाउन स्ट्रीम इन d किलोमीटर। ठीक है, इतना बाय 4x इक्वल टू d बाय 4x क्यों हुआ, यह अप स्ट्रीम बोट का है 5x और करंट का ये तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, करंट रोकेगा इसको, ये d होगा x नहीं, d किलोमीटर। ठीक है, d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम यानी कि 5x + x 6x, ये डबल है ना टाइम, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ये बन गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए 2 दूनी 4 2 3 6 3, यानी कि d + 40/2 इक्वल टू 2d/3, ये होगा ना, तो 3x, देखिए इसमें क्या हो गया, दो वेरिएबल हो गए d भी और x भी, और किसी का वैल्यू इसमें दिया हुआ है नहीं, यानी कि ये CND हो जाएगा, है ना, CND हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें, डाटा गिवन बिलो अबाउट ट्रेन A एंड B, रीड द डाटा केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, 2 ट्रेन की बात करा A एंड B का। ठीक है,
तो पहले ट्रेन ए का ले, ट्रेन ए है ना। ट्रेन ए क्या बोल रहा है, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स and after traveling 60 kilometer train reduced its speed by 25% and reach station by 10 am। ठीक है, तो स्पीड मान लेते हैं कितना होगा, इसका स्पीड मान लेते हैं ट्रेन ए का, स्पीड ऑफ ट्रेन ए मानिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका रिड्यूस्ड स्पीड कितना होगा, रिड्यूस्ड स्पीड 25% रिड्यूस किया ना, 25 का वैल्यू कितना होता है 25, यानी कि 75% से चला, 25% रिड्यूस कर दिया, यानी कि 75% का 75% का फ्रैक्शन वो 3/4 यानी कि 3x/4। ठीक है, किलोमीटर पर आवर होगा रे। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर है, और जो रिड्यूस्ड किया है 60 किलोमीटर चला ओरिजिनल स्पीड, इससे रिड्यूस्ड किया है उसके बाद भी चला, यानी कि रिड्यूस्ड डिस्टेंस हम डी रखें तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर प्लस टी है ना। 60 किलोमीटर तो ओरिजिनल स्पीड से चला और रिड्यूस स्पीड से डी किलोमीटर चला है ना, तो 60 प्लस डी कर लेते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम डिफरेंस निकाल दीजिए, इसमें टाइम डिफरेंस कितना है, ट्रेन रीच्ड, देखिए ये बोथ ट्रेन ट्रेवल विथ ओरिजिनल स्पीड विल रीच स्टेशन 8:30 में वैसे पहुंच जाता ओरिजिनल स्पीड से चलता तो। ठीक है, और ऐसे कितना पहुंचा है 10 AM, तो 10 AM माइनस 8:30 AM अगर हम करें तो हमारा हो जाएगा हाफ है ना, 3/2, 1.5 यानी कि 3/2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है ना। टाइम डिफरेंस 3/2 आवर्स का है, यानी कि जो रिड्यूस्ड स्पीड है, अगर हम ऐसे ही कर ले तो हो जाएगा, एक्स नहीं मानेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए एक्स मानने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, उसका रिड्यूस्ड स्पीड जो 75% है ना, 75% यानी कि 3/4 है ना, यानी कि ओरिजिनल स्पीड 4 है, उसमें से एक रिड्यूस्ड करके 3 से चल रहा है ना। तो ओरिजिनल स्पीड हम कर लेंगे, ओरिजिनल स्पीड कर लेंगे 4x किलोमीटर पर आवर एंड रिड्यूस्ड स्पीड कितना हो जाएगा 3x किलोमीटर पर आवर है ना। हमने वेरिएबल डाल दिया है इसमें। ठीक है, ओरिजिनल 4 है, रिड्यूस्ड होकर 3 से चल रहा है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 80 कीजिए, क्या करेंगे d/3x है ना, रिड्यूस्ड स्पीड माइनस अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो दोनों का टाइम डिफरेंस आ गया 2, 3/2 का। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आ गया 4×12x यानी कि 4 है ना, 4d माइनस 3d/3/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो d 2d इक्वल टू 36 है ना, x, इसलिए d इक्वल टू 18x। ठीक है, डिस्टेंस हमारा निकल गया, कौन सा डिस्टेंस, जिसका स्पीड रिड्यूस्ड में चल रहा है वो हो गया 18x। ठीक है, अब ट्रेन बी में जाते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब ट्रेन बी में जाएं, ट्रेन बी का देखिए क्या है,
ट्रेन बी में आ जाइए। उसका क्या है, ट्रेन बी स्टार्ट एक्स स्टेशन एट सेम टाइम में दोनों चल रहा है, एंड इन 90 किलोमीटर के बाद इस रिड्यूस स्पीड टू 25%, सेम स्पीड रिड्यूस्ड कर रहा है, यानी कि 4x एंड 3x सेम रहेगा। इसका टाइम डिफरेंस निकाल लीजिए। ओरिजिनली कितना में पहुंचना चाहिए था, सेम स्पीड है यानी कि 10 AM में ही पहुंचता। टू बी रीच्ड स्टेशन 9:45 में पहुंच जाता है ना। क्यों, क्योंकि 90 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से चला, उसके बाद रिड्यूस किया है तो पहले पहुंच जाता। और वैसे कितना पहुंचना चाहिए था, ओरिजिनल स्पीड से पूरा चलता तो 8:30 में पहुंचता, क्योंकि दोनों इतना में ही चल रहा है, यानी कि दोनों का सेम ही है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5/4 है ना। इसको आवर में फ्रैक्शन में रखिए, 5/4 आवर्स का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो 80 को कीजिए, कैसे करेंगे, टाइम डिफरेंस निकालिए, d - 30, d - 30 कैसे हो गया, बाई 3x माइनस d - 30 बाई 4x, टाइम डिफरेंस 5/4 कैसे हुआ, है ना। ये 60 किलोमीटर चला था, ये 90 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो इसका रिड्यूस्ड यानी कि डी जो रिड्यूस्ड स्पीड है ना, वो कम गया 30 किलोमीटर से, है ना। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, इसलिए हमने ऐसे किया। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड इसने नॉर्मल रखा है, उसके बाद रिड्यूस किया। तो अब देखिए आ जाइए, अब हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। डी का हमारा 18x है ना, पहले ले चलिए फिर करते हैं। ये हो जाएगा 12x यानी कि 4D - 120 माइनस 3 आया तो 3D - 90 है ना, यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर दिए 4×3=12 यानी कि डी है ना 4D - 3D, डी हो गया माइनस 120 90 यानी कि 9×4 = 40 हो गया, 10×11 = 30 इक्वल टू ये 15x हो जाएगा ना 15x, 3x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5 से। ठीक है, यानी कि d - 30 इक्वल टू 15x, d का वैल्यू पुट कर दीजिए, d का वैल्यू कितना है 18x, यानी कि 18x माइनस 15x इक्वल टू 30 है ना। तो 3x इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 10 आ गया है, d का वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 23 में, देखिए इफ स्पीड ऑफ ट्रेन c is 200% मोर देन ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन ए, देन फाइंड टाइम टेकन बाय c टू कवर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, कर ले, देखिए इसका स्पीड कितना है 4x है ना, ओरिजिनल स्पीड 4x है, तो a का ओरिजिनल स्पीड कितना है 4x, x का वैल्यू कितना है 10 यानी कि 40 km/h। ठीक है, तो c का कितना हो जाएगा 200% मोर है ना, 200% मोर, 40 × 200% मोर यानी कि 300% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 120 km/h। ठीक है, हो जाएगा ना। तो टाइम निकाल लीजिए, कवर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच के डिस्टेंस कितना आया है, d इक्वल टू आया है 18x ना, x का वैल्यू पुट कर दीजिए 18 और इंटू 10 है ना, 180 ये d है
और ओरिजिनल स्पीड भी है ना 60 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 180 प्लस 60 यानी कि 240 किलोमीटर है ना, 240 किलोमीटर। तो ये गया 240 बाई 120 है ना, 2 आवर में पहुंच जाएगा अगर स्पीड 200% एक्स्ट्रा रहा तो। ये हो गया 24। देखिए इसी से है ना, फाइंड द सम ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी टू कवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये बोथ ट्रेन्स कवर टोटल डिस्टेंस, ओरिजिनल स्पीड से दोनों चल रहा है यानी कि 240 से चलेगा है ना। इसका स्पीड है 40, इसका भी स्पीड 40 है ना, दोनों का स्पीड 40 है। क्योंकि देखिए यहाँ दिया है ना क्लियर, ये लाइन देखिए, बोथ ट्रेन्स ट्रेवल विद देयर ओरिजिनल स्पीड दे रीच है ना, और खुला भी दोनों एक बार है ना, स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम। ठीक है, हो गया इक्वल टू 6 + 6 12 आवर्स। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब कितना रह गया है, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 क्वेश्चन हैं, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, 46 मिनट हो गया है, तो 5 क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। हमने कर लिया है 24, 6 क्वेश्चन रह गए हैं और हम बाद में करेंगे, आज ही करके अपलोड कर दूंगा कभी भी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्लीज़ इतने हाई लेवल के क्वेश्चन में ला रहा हूँ तो प्लीज़ एक काम तो कर ही दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार मैं इतना बोला था तो एक सब्सक्राइबर मेरे बढ़े थे, 60 से हो गए कितना, 61। ठीक है, इसको कम से कम 1000 तो कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर हो सके तो आप लोग सारे क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जितने 6 क्वेश्चन हैं इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।